वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इससे पहले वीडियोस में हमने डिटर्मिनेंट की बात की कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, और हमने कहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ नंबर एसोसिएटेड टू इट। और 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, इससे पहले सेगमेंट में वो चीज हम कर चुके हैं। Now, while calculating these determinants, कुछ एक चीजें ऐसी है जो मैक्सिमम सभी डिटर्मिनेंट्स में सेम आती है, और जब वो चीजें सभी डिटर्मिनेंट में सेम आती है, these will take shape of properties। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज आज हम ले रहे हैं कि डिटर्मिनेंट में जब कुछ वेरिएशंस होती है तो वो वेरिएशंस डिटर्मिनेंट को किस तरीके से चेंज करती है या सेम रखती है। आई हैव रिटन 3 प्रॉपर्टीज। मैंने पहले 3 प्रॉपर्टी लिखी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, मतलब अगर मैट्रिक्स की बात करें, रो और कॉलम इंटरचेंज करने का मतलब ट्रांसपोज लेना, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना। या हम सीधे शब्दों में कहे कि मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज जब उन दोनों का डिटर्मिनेंट लेंगे, दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। या in terms of determinant we will say that if any two rows or columns of a determinant are interchanged, तो जो नया डिटर्मिनेंट बना, the value of the numeral value will remain unchanged, वो unchanged रहेगी। सेकंड, दूसरा कहता है कि अब यहां रो और कॉलम को इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, यहां किन्हीं 2 रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं। एनी 2 रो, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आपस में बदल देने हैं। अगर कॉलम बदल दिए, इंटरचेंज कर दिए, रो अगर इंटरचेंज कर दिए, तो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो रहेगा तो उतना ही, नंबर तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसका निशान चेंज हो जाएगा। डिटर्मिनेंट, द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई विल टेक एग्जांपल ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज। मैं इन सभी प्रॉपर्टीज के एग्जांपल दूंगा आपके लिए। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि मैट्रिक्स में हमने क्या किया, मैट्रिक्स से किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। जब डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर को, या तो वो किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम से। इट विल गेट मल्टीप्लाइड आइदर टू अ रो और टू अ कॉलम, या वाइस वर्सा कह लो कि जब हमने कॉमन निकालना हो, मैट्रिक्स में जब कॉमन निकालेंगे तो सब एलिमेंट का कॉमन आएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में जब कॉमन निकालेंगे किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जो चीज कॉमन। अब इन तीनों प्रॉपर्टीज के आई एम टेकिंग द एग्जांपल्स। पहला, लेट अस टेक अ डिटर्मिनेंट 2x2 का लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये प्रॉपर्टीज सभी डिटर्मिनेंट के लिए सेम होती है, सभी ऑर्डर के लिए। बट इन दिस सेगमेंट वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू 2x2 एंड 3x3 ओनली। हम इस सेगमेंट में 2x2 और 3x3 की बात करेंगे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी कहती है 1542 इज डिटर्मिनेंट कि रोज और कॉलम्स जब इंटरचेंज करते हैं, यानी मैट्रिक्स की भाषा में उसका जब ट्रांसपोज देते हैं, व्हाट विल हैपन। ये डिटर्मिनेंट, इसका ट्रांसपोज 15 बन गई पहला कॉलम, 42 बन गया दूसरा कॉलम। यहां पहली रो थी, ये पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। लेट अस टेक द डिटर्मिनेंट। इट इज 2 -20 -18। सेकंड, 2 -20 -18। दिस वाज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने लिखी थी। प्रॉपर्टी याद रखनी है, नंबर याद नहीं रखना है कि प्रॉपर्टी क्या है। एंड इन एनसीईआरटी बुक्स at times it is given that by property 1. Don't write it like this, by property 1. Explain the property by this property. ठीक है जी। सेकंड, दूसरा हमने लिया, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कैन इट 2 रो और कॉलम, यही एग्जांपल ले लेते हैं। 1 4 5 2। अब यहां तो रो और कॉलम इंटरचेंज किए, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, लेकिन यहां पर कोई 2 रो या कॉलम इंटरचेंज करना है, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम। हम कॉलम इंटरचेंज करते हैं,
वी आर इंटरचेंजिंग 5 2 1 4, हमने ये इंटरचेंज कर दिए। व्हाट वी विल गेट, चलिए पहले इसका डिटरमिनेंट देखते हैं। 2 माइनस 20 माइनस 18, इस केस में 20 माइनस 2 क्या हुआ, साइन चेंज हुआ। क्या हुआ, साइन चेंज हुआ। चलिए यहीं पर एक और ले लेते हैं। अभी हम रो इंटरचेंज करते हैं, पहले कॉलम इंटरचेंज किए थे, अब रो इंटरचेंज करते हैं। 1 5 वाज आवर सेकंड रो, तो इसको ले लेंगे 4 2 1 5। अब देखते हैं, इट इज 20 माइनस 2 अगेन 80, अगेन साइन चेंजेस। तो इनका ध्यान देना है। और फर्स्ट प्रॉपर्टी याद रखनी है। अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजन हो रहा है तो फर्स्ट को याद रखो, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी वाज कि जो तीसरी प्रॉपर्टी हमने की, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है 1, यही ले लेते हैं 1 5 4 2। अगर इसको हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 3, तो ये किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। डिटर्मिनेंट जो वेरिएशन आएगी डिटर्मिनेंट की, वो किसी एक रो या किसी कॉलम से अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 2 बार मल्टीप्लाई होगा रो से और कॉलम से, इट विल बिकम 9 टाइम्स है। तो इट इज 3 15 देन 4 2 एज इट इज। ऐसा लिख लो, ऐसा नहीं लिखना है, इसको ऐसा लिख लो। हमने पहली रो से किया, अब दूसरे कॉलम से कर लेते हैं। 1 4 15 6, इन सब का डिटर्मिनेंट सेम। दिस इज 6 माइनस 60, अगेन 6 माइनस 60। देखिए डिटर्मिनेंट कितना है इन दोनों का डिटर्मिनेंट, 6 माइनस 60 माइनस 54, और इसका डिटर्मिनेंट कितना है 2 माइनस 9, 2 माइनस 20 माइनस 18, इसका डिटर्मिनेंट आएगा माइनस 18, तो माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाय 3। और अगर हम 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम 3 मोर टाइम्स। यानी मतलब क्या है, मैट्रिक्स में हमने क्या किया था, मैट्रिक्स में हमने किया था कि ये स्केलर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, या वाइस वर्सा कह लो कि ये स्केलर जब कॉमन आएगा तो हर एक एलिमेंट से कॉमन आएगा। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां अगर कॉमन आएगा तो किसी एक रो से कॉमन आएगा, और अगर मल्टीप्लाई होगा तो किसी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। और कॉमन में भी सेम, सिर्फ रो नहीं, रो और कॉलम किसी एक से कॉमन आएगा जब ये कॉमन आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिटर्मिनेंट 0 कब होगा। डिटर्मिनेंट 0 कब होगा, इसके हमारे पास 3 अलग अलग कंडीशन है, 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी कहती है अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम, उसकी सारी एंट्रीज अगर 0 है, यू नीड नॉट टू सॉल्व इट, द रिजल्ट डायरेक्टली इज 0। ये पहला, इफ all entries of any one row or column are 0, determinant will be 0। दूसरा, अगर किसी रो या किसी कॉलम की किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल है, सेम है, यानी किन्हीं 2 रोज और किन्हीं 2 कॉलम्स की एंट्रीज अगर सेम टू सेम है, डिटर्मिनेंट विल बी 0, एंट्रीज क्या होगी, आइडेंटिकल। तीसरा, किसी एक रो या कॉलम की एंट्रीज अगर किसी दूसरी रो या कॉलम की एंट्री की स्केलर मल्टीपल 3 गुना, 1/3, 1/4, 1/5, 50 गुना अगर ऐसी है, तब भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। एग्जांपल लेते हैं, 5 3 2 1 7 8 0 0 0, डिटर्मिनेंट इज 0। पहली प्रॉपर्टी लगी 0 वाली कि 0 कब होगा, जब कोई एक रो या कोई एक कॉलम, उसकी सारी एंट्रीज क्या होगी, 0। दूसरा, 5 3 5 9 7 9 8 2 8। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर कोई 2 रो या कॉलम सेम हो जाते हैं, तब भी डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। इसकी तीसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन निकली दूसरी से, कैसे, लेट अस सी कि 5 3 2 1 2 3 2 4 6। अब जो थर्ड रो है, इट इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड रो। थर्ड रो इज स्केलर मल्टीपल ऑफ सेकेंड रो, डबल है।
अब मैंने आपको कहा कि इसी से कैसे निकली, अगर इसमें हम कॉमन ले लें, अगर इसमें कॉमन ले लें, ये डिटर्मिनेंट इज 0, ये प्रॉपर्टी कह रही है, अगर हम इसमें कॉमन ले लें 5 3 2 1 2 3, इसे पहले की हमने किया कि स्केलर मल्टीपल या तो एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, और अगर कॉमन लेना है तो एक रो या एक कॉलम से कॉमन आएगा, तो इस रो से क्या कॉमन आ रहा है 2, 2 को बाहर ले लो। अगेन दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0, द रिजल्ट विल बी 0। तो डिटर्मिनेंट 0 कब होगा, डायरेक्टली अगर हमको देखना पड़े, डिटर्मिनेंट 0 होगा अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम की सारी एंट्रीज क्या हो जाए 0, पहला। दूसरा, कोई दो रो या कॉलम्स क्या हो जाए आइडेंटिकल, और तीसरा, कोई एक रो या कोई एक कॉलम दूसरे का क्या होगा स्केलर मल्टीपल। जरूरी नहीं डबल ट्रिपल हो, 1/3 1/4 1/7 -1/7 टाइम्स, everything is possible, scalar multiple होना चाहिए। And the next property, and this is very very important property, बहुत important property है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम का स्केलर मल्टीपल, किसी एक रो या किसी एक कॉलम का स्केलर इक्वी मल्टीपल अगर दूसरी रो या कॉलम से ऐड किया जाए, डिटर्मिनेंट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आई रिपीट, किसी एक रो या किसी एक कॉलम का इक्वी मल्टीपल अगर किसी दूसरी रो या कॉलम, रो जब बात कर रहे हैं तो रो का रो के साथ, कॉलम का कॉलम के साथ, तो डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। वी कैन से ri, इट कैन बी रिटन एज ri प्लस k इंटू rj। आई मतलब कोई रो, एनी रो, तो उस एनी रो को दूसरी रो आरजे इज सम अदर रो, दूसरी रो के स्केलर इक्वल मल्टीपल से जब ऐड करेंगे तो डिटर्मिनेंट, सिमिलरली कॉलम वी कैन राइट सी आई कैन बी रिटन एज सी आई प्लस के सी जे, मतलब ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, we are taking 1 5 3 2 और I am writing R1 as, ये प्रॉपर्टी कह रही है कि डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होने वाला है, आप जो मर्जी कर लो, डिटर्मिनेंट वही का वही रहना है। क्या I am writing R1 as R1 minus 3R, यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई किया -3 से और आपस में प्लस कर दिया, इक्वी मल्टीपल -3 से। ठीक है, R1 को लिख रहे हैं हम, तो R2 तो चेंज नहीं होना है, R2 तो वैसे का वैसा ही रहना है। R1 को लिख रहे हैं हम कि एक रो या एक कॉलम को अगर ऐसा लिखे, स्केलर इक्वल मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम, और ऐड कर ले उससे। ठीक है, R1 से ऐड करेंगे, पहले -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -9 + 1 ये हो गया -8, -3 से R2 मल्टीप्लाई, पूरी रो नहीं मल्टीप्लाई, -3 से मल्टीप्लाई किया, -9 इससे प्लस कर दिया, R1 माइनस आपस में प्लस। ठीक है जी, अब -3 से -6, दिस इज -1। देखते हैं डिटर्मिनेंट सेम रहता है कि नहीं। डिटर्मिनेंट वाज 2 -15, इट इज -13। यहां देख लेते हैं, -16 + 3 इट इज अगेन -13। अब इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, इसे C1 कैन बी रिटन एज C1 + 5C2। इस C1 को, अब C1 चेंज नहीं होना है, C2 एज इट इज रहना है 5 2, C1 चेंज नहीं होना है, सॉरी C2 चेंज नहीं होना है, C1 को हमने चेंज करना है। पहले 5 से मल्टीप्लाई करना C2 को, 25 + 1 26, फिर 5 से मल्टीप्लाई 10 + 3 is 13, टेक द डिटर्मिनेंट 52 - 65, द रिजल्ट इज अगेन 13। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, और 90% क्वेश्चंस में इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करते हैं। कैसे? जैसे इससे पहले 0 वाली हमने किया कि डिटर्मिनेंट 0 कब होगा, स्केलर मल्टीपल या किन्हीं दो रो को प्लस करेंगे तो क्या पता हो तीसरी के इक्वल आ जाए, किन्हीं दो रो को माइनस करेंगे तो क्या पता हो तीसरी के इक्वल आ जाए। तो दैट्स व्हाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज, सभी प्रॉपर्टीज से इंपॉर्टेंट है। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो +2 स्टैंडर्ड में है उसमें लास्ट प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कुछ या सारे एलिमेंट
किसी रो और किसी कॉलम के कुछ या सारे एलिमेंट्स को अगर सम एज अ सम लिखा, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, कि सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी मैट्रिक्स के कुछ या सारे किसी एक रो के, नॉट मैट्रिक्स, किसी एक रो के कुछ या सारे एलिमेंट्स को अगर लिखा गया है एज अ सम, बहुत सारे एलिमेंट्स का सम, तो क्या होगा? यू कैन राइट इट एज सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स। कैसा सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। जितने सम होंगे उतने ही डिटर्मिनेंट्स। आई एम टेकिंग स्ट्रेट अवे एन एग्जांपल। एक एग्जांपल ले लो कि 2 + 5 एंड 3 + 2 एंड दिस इज 2 3। अब इस रो के जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं, दोज एलिमेंट्स हैज बीन रिटन एज सम ऑफ टू एलिमेंट्स। पहली रो के जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो कैसे लिखे गए? एंट्रीज कैसी लिखी गई है? दो एलिमेंट्स का सम। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट इज 7 21 minus 5 10, डिटर्मिनेंट इज 11। फिर से देख लो, 5 + 2 is 7, सम लिखा एज अ सम लिखा है। इट कैन बी x + y, इट कैन बी x - y + z, एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है जी। 7 × 3 is 21, then 5 × 2 is 10, 21 - 10 is 11। अब ये लिखा कैसे जा सकता है? इट कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। अब एलिमेंट्स को अलग अलग करना है। सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स यानी पहले के एलिमेंट 2 और 3, दूसरे के चेंज नहीं होंगे, प्लस दूसरे का एलिमेंट 5 2, सेकंड रो चेंज नहीं होगी। इट वाज रिटन एज, दिस रो वाज रिटन एज सम ऑफ टू एलिमेंट्स। ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इट मीन जब सम ऑफ टू एलिमेंट्स लिखा गया है, डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। दो एलिमेंट्स को जब सम लिखा गया है किसी रो का, तो डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। पहला बनेगा 2 3 से पहली रो, दूसरा बनेगा 5 2 से। Let us see what we will get. 6 - 6, the result is 0. This is 15 - 4, the result is 11. So both these determinants are equal. ये दोनों determinants क्या है? Equal. Let us take few questions. अब properties of determinants से regarding, I will try to take those questions which will cover majority of these properties, जिनमें ये maximum properties cover. So I have taken two questions, दो questions लिए हैं जिनका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? 0। देखते हैं इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में देखिए, डिटर्मिनेंट तो डायरेक्टली आप निकाल ही सकते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसमें लिखा होगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये लिखा होगा उसमें कि प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है। अगर नहीं लिखा है, आप जिस मर्जी तरीके से करना चाहे आप उसको कर सकते हैं। अब यहां देखिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कंपेयर, ध्यान से देखिए इनको। व्हाट वी आर फाइंडिंग, जो थर्ड कॉलम है दैट इज सम ऑफ फर्स्ट टू कॉलम्स। तो हम क्या करेंगे? लेट अस राइट C1 एज C1 + C2। हमने कहा था कि अगर इसका स्केलर मल्टीपल इससे ऐड कर दिया जाए, डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होने वाला है, तो हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो C1 is C1 + C2, तो C1 चेंज होगा x + a, y + b, z + c। C1 चेंज होना है, बाकी कोई चेंज नहीं होना। C1 के लिए लिखा हमने कि C1 will be written as C1 + C2, a b c, x + a, y + b, z + c। Since any two columns are identical, पढ़ी हमने प्रॉपर्टी, दो कॉलम्स आइडेंटिकल है, लिखना है यहां पे since C1 and C3 are identical, ये दोनों सेम है, therefore their determinant is equal to 0. This is symbol for determinant. ये फर्स्ट केस हो गया। और कॉलम रो को लिखने का तरीका फिर से रिपीट कर रहा हूं जी। दिस इज रिटन एज R1, सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे 1 2 3, सबस्क्रिप्ट लाइक दिस, C से नीचे कॉलम 1 C, दिस इज C1 C2 C3, R1 R2 R3। इसकी बात करते हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं तीन में से एक प्रॉपर्टी लगनी है। रोज कॉलम्स आइडेंटिकल नहीं है, एक रो दूसरे रो कॉलम का स्केलर मल्टीपल नहीं लग रहा है। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर,
मैं इस कॉलम को 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 63, यहां क्या है 65 प्लस 2, 9 इंटू 8 72, यहां क्या है 75 प्लस 3, 9 इंटू 9 81, यहां क्या है 86 प्लस 5। यानी हमने जो ऑपरेशन लगाना है, वी विल राइट C1 एज C1 प्लस 9C2, फिर वही प्रॉपर्टी लगी कि एक रो या एक कॉलम का जो इक्वी मल्टीपल, एक रो या एक कॉलम का इक्वी मल्टीपल हमने दूसरे रो या कॉलम से ऐड कर दिया। तो इस कॉलम का इक्वी मल्टीपल 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको किससे ऐड कर दिया, C1 से। नाउ लेट अस सी व्हाट वी विल गेट। C1 चेंज होना है, बाकी एज इट इज 7 8 9 65 75 86, then it will be 63 plus 2 65, 9 into 8 72 plus 3 75, 9 into 9 81 plus 5 86, सेम प्रॉपर्टी अगेन। अब अच्छा मान लो कोई प्रॉपर्टी है कि भाई 0 0 0, अगर कोई रो या कॉलम हो जाता है सारी एंट्रीज 0, यहां से निकाल सकते हैं उसको कैसे, राइट C1 है C1 माइनस C3, C1 माइनस C3, 0 0 0, तीनों रो कॉलम 0, डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी, सिंस एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल, देयरफॉर देयर डिटर्मिनेंट इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, जब हमने प्रॉपर्टीज के बारे में सीख लिया कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एंड आई विल रिकमेंड कि बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज के इंडिविजुअल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इंडिविजुअल क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी जिसमें लग रही है उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब जब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे या किसी भी डिटर्मिनेंट को प्रूव करने के लिए बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। देखिए, डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपेंड करते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम के को फैक्टर और एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस करते हैं, ये तरीका है उसका। अब सबसे आसान कैलकुलेशन कौन से नंबर्स की होती है, सबसे आसान कैलकुलेशन होती है उन नंबर्स की जिनमें 0 लगा होता है। तो व्हाट विल बी आवर फोकस, हमारा फोकस हमेशा रहेगा कि अगर हमारे पास किसी एक रो या किसी एक कॉलम की एक एंट्री को छोड़ के बाकी सारी एंट्री 0 हो जाए, हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। क्यों, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर, बाकियों की जरूरत ही नहीं। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा किसी एक रो या किसी एक कॉलम की एक एंट्री के अलावा बाकी सारी एंट्रीज प्रॉपर्टीज को यूज करके 0 करनी है। प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्रॉपर्टी को यूज करके हमको 0 करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, फर्स्ट रो, फर्स्ट को सेकंड रो, थर्ड रो, कुछ कॉमन आ रहा है। फर्स्ट रो से कॉमन आ रहा है ए, सेकंड से बी, थर्ड से सी। पहले रो की बात कर रहे हैं, देखिए क्या बचता है, यहां बचा -a क्योंकि a कॉमन आया, b यहां c, दूसरे से b कॉमन आया, यहां क्या बचा a, यहां बचा -b, यहां बचा c, यहां से c कॉमन आया, यहां बचा a, दिस इज b, दिस इज -c। कॉमन एक रो एक कॉलम, डिटर्मिनेंट है ये, मैट्रिक्स नहीं है। आप फिर से देखिए, अब रो से कॉमन आ रहा है, अब रो से कॉमन आ रहा है, रो से कॉमन आ रहा है a इंटू a इज a स्क्वायर, फर्स्ट रो से, फर्स्ट कॉलम से, सॉरी, अब कॉलम से कॉमन आ रहा है, फर्स्ट कॉलम से a, सेकंड से b, थर्ड से c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, -1 1 1 -1 1 1 1 माइनस, कैसे, a कॉमन आया -1 1 1 -1 1 1, b कॉमन आया 1 -1 1 1 -1 1, c कॉमन आया 1 1 -1। अरे 1 1 की कैलकुलेशन ना बड़ी सिंपल कर देती चीजों को। लेट अस टारगेट कि हमने किस रो की एक एंट्री को सेम टू सेम रहने देना है, बाकी को 0 करना है। हम बात करते हैं कि चलिए हम बात कर रहे हैं, इसको ही रखते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं, बाकियों को चेंज कर लेते हैं। यानी पहली रो की, फर्स्ट रो की ये दो एंट्री 0 करने का टारगेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टारगेट 0 करने का है कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए।
अब -1 को नहीं छेड़ना है, हमने क्या करना है, हमने इसको टच करना है। अब इसको जीरो करने के लिए कर क्या कह सकते हैं हम, इसको इससे प्लस कर सकते हैं, यानी C2 प्लस C1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये जीरो हो जाएगी। C3 प्लस C1 कर सकते हैं, ये भी प्रोसेस है। अगर कॉलम से नहीं करना है वो से हो सकता है। देखिए इसको जीरो करने के लिए अगर इससे एक्सपेंड करना है, इससे एक्सपेंड अगर पहले कॉलम से करना है तो पहले कॉलम से इसको जीरो करने के लिए दोनों को प्लस कर दो, इसको जीरो करने के लिए दोनों को प्लस कर। तो ऑपरेशन जो मैं यहां लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं, राइट C1 एज C1, सॉरी राइट C2 एज C2 प्लस C1 एंड राइट C3 एज C3 प्लस C1। फिर से क्या किया, C2 को टारगेट ऑपरेशन कौन दे रहा है, एक रो या एक कॉलम को टारगेट है हमारा कि उसकी एक एंट्री को छोड़ के बाकी जीरो करनी है। तो जीरो करने के लिए हमने क्या किया, इसको देखा, सिर्फ पहले देखा इसको, लेकिन ऑपरेशन सब में लगेगा कि 1 -1 जीरो हो जाएगा प्लस करके, ये क्या हो जाएगा जीरो प्लस करके, ऑपरेशन लगाया। C2 विल बी C2 प्लस C1, C3 विल बी C3 प्लस C1। तो C1 चेंज नहीं होना है, तो इट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। C1 चेंज नहीं होना है, -1 1 1 -1 1 1, C2 1 -1 is 0, -1 plus 1 is 0, 1 plus 1 is 2, क्योंकि प्लस हो रहा है, ऑपरेशन प्लस हो रहा है। अब C3 ये भी प्लस होना है, 1 minus 1 is 0, then 1 plus 1 is 2, then -1 plus 1 is 0। अब डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका वही है कि एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर, इससे एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर, फिर 0 कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, 0 ही आना है, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय कोई जरूरत नहीं, तो इसने कैलकुलेशन सिंपल कर दी। तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर क्या बचा, डिलीट हो गई, ये डिलीट 0 2 2 0, तो इट इज A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर -1 into 0 -4 minus, it is 4 A square B square C square and this is our, यानी टारगेट क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में ये कंफ्यूजन बड़ा रहता है कि यार ये प्रॉपर्टी क्यों लगा दी, प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करेगा, प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा कि हमारा टारगेट क्या है, और टारगेट क्या रहना चाहिए, किसी एक रो या किसी एक कॉलम की सारी एंट्रीज जीरो करनी है, सिर्फ एक एंट्री को छोड़ के, एक रो या एक कॉलम एट अ टाइम को लेना है, और जो आसान मिलेगा आपको, जो इजीएस्ट मिलेगा वो आपको लेना है। ठीक है जी, आई हैव टेकन वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। टारगेट फिर से वही, किसी एक रो या किसी एक कॉलम की एक एंट्री को छोड़ के बाकी का टारगेट रखना है जीरो। दिस इज आवर अल्टीमेट टारगेट, कि उसके बाद हमारे लिए कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, और वो टारगेट पूरा करने के लिए उससे पहले हम करेंगे किसी एक रो या किसी एक कॉलम को सेम करने की कोशिश, कि क्या कोई एक रो या कोई एक कॉलम सेम होता है। आई रिपीट कि टारगेट वही है कि हमारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, एक एंट्री को छोड़ के किसी एक या रो या कॉलम की एंट्रीज, एक एंट्री को छोड़ के बाकी सारी जीरो करनी है, और वो करने के लिए उससे पहला टारगेट क्या है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम की सारी एंट्रीज को सेम लाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं यहां पर सेम आती है कि नहीं। देखिए C1 और C3 कुछ कह रहा है, YZ X की कमी है, ZX Y की कमी है, XY Z की कमी है। तो व्हाट वी विल डू, हम XY Z से ही मल्टीप्लाई करेंगे, XY Z से ही डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ये काम करेंगे। अब ये X मल्टीप्लाई होगा पहली रो से, Y मल्टीप्लाई होगा दूसरी रो से, Z मल्टीप्लाई होगा तीसरी, न्यूमरेटर वाला, और डिनोमिनेटर एज इट इज। तो लेफ्ट हैंड साइड वी आर सॉल्विंग, लेफ्ट हैंड साइड इज 1/XYZ, डिनोमिनेटर एज इट इज, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड इकट्ठे होना हो, स्केलर मल्टीपल नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर रहे, कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। देखो ना C1 प्लस C2 कर रहे हैं, ना C1 प्लस 2 C3 कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगा रही है, बेसिक अलजेब्रा का काम कर रहे हैं। यानी x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, y से मल्टीप्लाई y से डिवाइड, z से मल्टीप्लाई z से डिवाइड। तो x पहली रो से, y दूसरी रो से, z तीसरी रो से, दिस इज x स्क्वायर
एक्स क्यूब एक्स वाई जेड। क्यों किया? तभी ये सेम होनी थी, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, तभी मिलना था। अगर इससे एक्स मल्टीप्लाई होता, इससे वाई, इससे जेड, देन वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, देन जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। लो एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, बाहर निकाल दो, तो एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, क्या बचा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, 1 1 1। इंटरेस्टिंग हो गया। जब 1 1 1 मिल गया, इन दो को जीरो करने में तो दिक्कत ही नहीं आएगी। 1 1 1 मिल गया। अब हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग थर्ड कॉलम, तो अब ऑपरेशन ये कैंसिल हो गया। ऑपरेशन क्या रखना है? इसको सेम रखना है, इसको नहीं चाहिए, इसको सेम रख लो अगर नहीं रखना है, इसको सेम रखना है, और बाकी दो को क्या करना है? जीरो। तो ऑपरेशन क्या लगेगा? इसमें से ये माइनस, यानी सेकंड रो से फर्स्ट रो माइनस, इसमें से ये माइनस या ये माइनस कर लो, थर्ड रो से सेकंड रो माइनस। ऑपरेशन लगेगा R2 विल बी रिटन एज R2 माइनस R1 एंड R3 विल बी रिटन एज R3 माइनस R1 या R2, कुछ भी लिख लो। क्यों? 1 माइनस 1 R2 माइनस R1 R3, तभी जीरो होगी। एंट्री जीरो करनी है एक रो या कॉलम की। नाउ व्हाट वी विल गेट? R1 को नहीं छेड़ना है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, ठीक है जी। R2 क्या बोल रहा है? R2 माइनस R1, ये माइनस होंगे ये माइनस होंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, थर्ड विल बी जीरो। अब यहां पर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब, एंड दिस इज जीरो। अब एक्सपेंड अलोंग थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर, 1 मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर, 0 मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर, 0 मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर, 0 0 तो जरूरत ही नहीं है। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 1 मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर इज, इसके कोफैक्टर, ये डिलीट हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। और एक चीज, ये 4 एंट्री बचनी है, ये 4 एंट्री बचनी है। यहां मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं साथ में, सॉरी 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 सॉरी, ये 4 एंट्री नहीं बचनी है, ये 4 एंट्री, ये तो डिलीट हो जाएगा, ये 4 एंट्री बची। व्हाट विल गेट? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला लगा रहा हूं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वाई प्लस एक्स, फिर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, यहां भी फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला पढ़ा है। देन यहां पर z माइनस एक्स, z प्लस एक्स, यहां पर z माइनस एक्स मल्टीप्लाइड हुआ है z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। यहां भी देखिए y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, यहां z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। फर्दर एक्सपेंड इट, यू विल गेट द राइट हैंड साइड। मतलब these are basic algebraic calculation, you can do all these calculation, आप कर सकते हैं। तो the target is किसी भी डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी अप्लाई करनी क्यों है? कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। और हमारा प्राइमरी टारगेट है किसी एक रो या किसी एक कॉलम की एक एंट्री को छोड़ के बाकी जीरो करनी है, और वो एक एंट्री को नॉन जीरो रखने के अलावा बाकी को जीरो करने के लिए उससे पहले वाला टारगेट क्या होगा? किसी एक रो या किसी एक कॉलम को सेम करना है। सेम करने पर वो चीज क्या आ जाएगी? कॉमन, और हमारे पास बचेगा 1 1 1, और 1 1 1 वाले में एक एंट्री को 1 रहने दो, बाकी को R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। फिर से वही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि पहला टारगेट किसी एक रो या किसी एक कॉलम की एक एंट्री 3/3 है तो 3/3 में एक एंट्री को छोड़ के बाकी दो जीरो करनी है, ये पहला टारगेट। और वो करने के लिए करना क्या पड़ेगा? किसी एक रो या किसी एक कॉलम को सेम करना पड़ेगा। देखते हैं यहां कोई एक रो या एक कॉलम सेम होने की गुंजाइश है। a माइनस बी प्लस सी प्लस नॉट पॉसिबल, ये प्लस करके नहीं पॉसिबल। कैसे होगा? माइनस बी प्लस 2b माइनस सी प्लस 2c, माइनस सी प्लस 2c माइनस ए प्लस 2a, ए और बी तो मिल रहा है, यहाँ 2a है यहाँ माइनस ए, 2b माइनस बी मीन्स वी कैन राइट c1 as c1, sorry not c1,
it is R1. We can write R1 as R1 plus R2 plus R3. इसको प्लस कर लीजिए, हमको क्या मिल जाएगा, पहले a माइनस बी प्लस सी प्लस 2b प्लस 2c माइनस बी प्लस 2b प्लस बी माइनस सी, इनको प्लस करना है तीनों को, हमको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। वैसे यहां इन तीनों को प्लस करो, फिर से मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, फिर से तीनों को प्लस a प्लस, यानी हमारा जो मेन टारगेट है उसको पूरा करने के लिए एक टारगेट तो पूरा हो गया, कोई एक रो या कोई एक कॉलम सेम करने का, बाकी दोनों रोज एज इट इज। 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b। ठीक है जी, जो सेम आ गया उससे कॉमन आ जाएगा बाहर, तो कॉमन आ गया a प्लस बी प्लस सी, और इसकी हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। इट इज 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b। अब 1 1 1 आ गया, इसको 1 रखना है चाहे इसको 1 रख, जिस मर्जी को रखना है, हम इसको एज इट इज रखते हैं। बाकी दो का टारगेट क्या होगा, 0, यहां कहां है 0, कब आएगा, इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये माइनस करने के लिए ऑपरेशन क्या आएगा, C2 माइनस C1। सिमिलरली C3 माइनस C2 या C3 माइनस C1। व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट C2 as C2 minus C1 and C3 as C3 minus C1। C2 में से C1, C3 में से C1। ठीक है, C1 as it is 1 2b 2c 1 2b 2c, माइनस होने नहीं आपस में, ध्यान देना है, माइनस निशान का ध्यान देना है। 1 minus 1 is 0। b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, क्या मिलेगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, क्योंकि b माइनस 2b भी माइनस बी आएगा। ठीक है, ये 2c माइनस 2c मिल गया 0। द नेक्स्ट 1 minus 1 is 0, c3 minus c1 क्या है, 2b minus 2b is 0, c minus a minus b minus 2c, c minus 2c minus 2c, तो ये आएगा माइनस a minus b minus c। एक्सपेंड इट, ये डिलीट, तो दिस इज 1 मल्टीप्लाई, सॉरी इसमें और था बाहर, a प्लस बी प्लस सी बाहर था, इसमें a प्लस बी प्लस सी बाहर था, a प्लस बी प्लस सी ये इसके बाहर था, a प्लस बी प्लस सी, दिस इज माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, दिस इज 0, माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। डिटर्मिनेंट निकालिए, कैलकुलेशन सिंपल हो गई, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, डिटर्मिनेंट निकालिए, तो इट इज a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। ये हमारी राइट हैंड साइड है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उन प्रॉपर्टीज के लिए रिपीट, हर एक प्रॉपर्टी के ट्राई टू सॉल्व एज मच क्वेश्चन यू कैन, जितने भी क्वेश्चन आप कर पाए उतने ज्यादा क्वेश्चन कीजिए। और जब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी के क्यों है, किस चीज के लिए करनी है, अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। और कैलकुलेशन सिंपल कब होगी, 3x3 मैट्रिक्स में किसी एक एंट्री, किसी एक रो या कॉलम की वो नॉन जीरो रखनी है, बाकी का टारगेट जीरो करने को होगा। और वो टारगेट कब पूरा होगा, जब कोई एक रो या एक कॉलम सेम होगा। यानी हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, मैं तो रिवर्स ऑर्डर में बोल रहा हूं, स्टार्टिंग कहां से करेंगे, फर्स्ट टारगेट किसी एक रो या किसी एक कॉलम को हमारा टारगेट होगा सेम करने का। सेम करने से, सेम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टी वही यूज होती है इसमें, C1 प्लस C2 C1 माइनस C3 मैक्सिमम चांसेस में, या फिर स्केलर मल्टीपल हो जाएगा, कुछ भी होगा, बट यू विल गेट एनी वन रो और कॉलम सेम। जब सेम होगा वो बाहर आ जाएगा, रो या कॉलम मिलेगा 1 1 1,
कॉर्नर एंट्री, बीच की एंट्री, दूसरे कॉर्नर की एंट्री, किसी भी एक को टारगेट कीजिए सेम रखने का और बाकी करनी है 0. दिस इज हाउ we solve the questions from the properties of determinant.